गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप इससे जो सीरीज़ हमारी चल रही है MPGS की, जो हम ज्योग्राफी का पार्ट अब डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पॉलिटी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है। इस ज्योग्राफी का फर्स्ट जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने देखा था, हमने अपने MP का जनरल इंट्रोडक्शन एंड जो प्लेट्यू जो डिवीजन्स हैं वो देखे थे हमने अपने MP के, जैसे कि जो सतपुड़ा रेंजेस हैं, मालवा प्लेट्यूज है ना। एंड जो उसके बारे में हमने जो सेंट्रल हाईलैंड्स में जो आता है उसका हमने प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। जो सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, है ना। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सेकंड है, जो है बुंदेलखंड प्लेट्यू, है ना। बुंदेलखंड प्लेट्यू डिस्कस करेंगे, मालवा प्लेट्यू डिस्कस करेंगे, रीवा पन्ना प्लेट्यू डिस्कस करेंगे, नर्मदा सोन वैली को हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आज ये वाला जो चैप्टर है हमारा पूरा, ये पूरा जो हमारे MP के जो जितने भी फिजिकल डिवीजन्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी कोट दी गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, योर ओनली लिमिट इज योर माइंड। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा ओनली माइंड है जो तुम्हारी लिमिट सेट करता है कि तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो आज, या फिर पूरी ज़िंदगी में तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा माइंड ठान ले कि तुम ये हर चीज़ कर सकते हो, जिसको तुम ठान लो कि ये मुझे करना है, तो वो तुम हर काम कर सकते हो, है ना। तो हमारा जो माइंड है वही लिमिट तय करता है कि तुम ये काम कर सकते हो और ये काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर तुम सुबह उठ के सोचो कि ना मतलब ठंड लग रही है, क्या करना है, जैसे कि आज ही बहुत ठंड पड़ी हुई है, चलो क्या करना है, आज तो बहुत ठंड लग रही है, आज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी, तो वो तुम्हारे माइंड ने सेट कर दिया कि तुम आज नहीं पढ़ पाओगे, आज बहुत ठंड लग रही है। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड ठान ले कि ठंड कैसी भी हो, मुझे आज इतना पढ़ना ही है और ये मैं कंप्लीट करूँगा, ठंड कितनी भी बनी रहे लेकिन मैं ये करूँगा, तो ये तुम्हारे माइंड ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मतलब आज क्या करना है, और जो तुम्हारे माइंड ने डिसाइड कर लिया वही तुम कर सकते हो। जिस तरीके से बोला जाता है ये लड़कियों के बारे में, जो आमतौर पर लोगों की सोच है कि लड़कियां ना सिर्फ मतलब खाना ही बना सकती हैं और बर्तन धो सकती हैं, झाड़ू पोंछा कर सकती हैं, ये उनके लिए इजी काम है, यही कर सकती हैं और वो आगे कुछ नहीं कर सकती। कुछ लोगों का मानना है, सभी लोगों का नहीं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि लड़कियां प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं, लड़की एक साइंटिस्ट भी बन सकती है, लड़कियां IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती हैं, है ना। लेकिन ये है कि जिस तरीके से जो कुएं का मेढक है ना, उसे सिर्फ कुआं की 4 दीवार दिखती हैं, एंड जो कुएं में भरा हुआ जितना पानी है उतना ही एरिया उसे देखता है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम उस कुएं से बाहर निकले, उस सोच से बाहर निकलें कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है लाइफ में, है ना। तो बहुत सारे काम है करने को, ओनली यही नहीं कि सिर्फ हमारा यही एरिया है, हम इतना ही कर पाएंगे और लाइफ हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, है ना। तो हमें नया ट्राई करते रहना चाहिए, है ना। तो इन्वेंशन भी ऐसे ही होते हैं कि जो पहले कभी किसी ने नहीं किया होता है, लेकिन एक पर्सन जो आता है वो डिफरेंटली सोचता है और उस चीज़ का इन्वेंशन करता है, आविष्कार करता है, और उसका नाम भी फिर आगे चल के होता है। तभी ये दुनिया में न्यू न्यू चीज़ें आ रही हैं, है ना। जैसे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेंशन होते हैं, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स लोग जो करते हैं, है ना। तो हमें अपनी माइंड की जो लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए कि तुम जो ठान लो तुम वो कर सकते हो, है ना। एंड चलिए अब देखते हैं हमारा ये है, हम आज देखेंगे बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू, कल हमने देखा था प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो कि हमारा ये वाला जो भिंड मुरैना वाला पार्ट था, हमारा ये वाला रीजन आया था, एंड इसमें गुना वाला पार्ट भी आया था, शिवपुरी वाला पार्ट है। तो ये क्या है, प्लेट्यू है, ये ओवरलेप है, मतलब ऐसी इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। जैसे शिवपुरी में ये बुंदेलखंड प्लेट्यू भी आ जाता है एंड प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया भी आ जाता है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ये है दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़ एंड निवारी, जो निवार एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है टीकमगढ़ से अलग होके, एंड छत्तीसगढ़। ये जो 6 रीजन है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये इस जो हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू है उसके पार्ट हैं, है ना। एंड यहाँ पर जो
ये जो प्रेजेंट है ईस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, जो हमने देखा था, जो हमारा प्लेट्यू था सेंट्रल इंडिया का, उसके ये ईस्ट में प्रेजेंट है। ईस्ट में प्रेजेंट है मतलब हमने देखा था कल इस तरीके से हमारा ये वाले रीजन में है, ये वाले रीजन में हमारा सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू है। तो इसके ईस्ट में जो प्रेजेंट है मतलब ये वाला इसका पार्ट कुछ इसमें भी आ जाता है एंड इसमें भी आ जाता है, मतलब सेंट्रल इंडिया का जो प्लेट्यू का पार्ट एंड बुंदेलखंड प्लेट्यू का पार्ट ये ओवरलैप करते हैं इस तरीके से। तो ये वाला जो सेंट्रल इंडिया के ईस्ट में आता है हमारा बुंदेलखंड पार्ट है ना, तो ये ईस्ट में आता है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के, राइट। एंड नॉर्थ ईस्ट है वो रीवा पन्ना प्लेट्यू के, है ना। रीवा पन्ना जो प्लेट्यू है उसके ये मतलब जो ये वाला जो प्लेट्यू है बुंदेलखंड, इसके नॉर्थ ईस्ट में यहां पर पाया जाता है रीवा पन्ना प्लेट्यू। रीवा पन्ना जो जिले हैं वहां पर यहाँ पर पाया जाता है हमारा रीवा पन्ना प्लेट्यू। तो जो बुंदेलखंड प्लेट्यू के जो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा रीवा पन्ना प्लेट्यू, है ना। ये दिया गया है यहाँ पर, और इसका एरिया है 23,733 स्क्वायर किलोमीटर एंड जो टोटल इसका एरिया है एमपी के एरिया का 7.7% है ना। तो ये 7.7% एरिया है जो पूरे एमपी के एरिया का, है ना। तो ये हमारे जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है उसका एरिया है। इसमें छतरपुर, टीकमगढ़, निवारी, दतिया, शिवपुरी एंड गुना आते हैं। दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर एंड निवारी जो डिस्ट्रिक्ट जो टीकमगढ़ से अलग होके बना है वो आता है इसमें। जो ये जो बना है जो प्लेट्यू ग्रेनाइट रॉक्स का बना है। जो हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू है जो उसमें इसमें जो रॉक्स पाई जाती हैं वो है ग्रेनाइट रॉक्स, है ना, वो है ग्रेनाइट रॉक्स पाई जाती हैं, है ना। तो ये ग्रेनाइट रॉक्स का बना हुआ है, ग्रेनाइट रॉक्स। ये रॉक्स का एक टाइप है जो एक ग्रेनाइट एक मिनरल होता है जो पाया जाता है। एंड इसमें सॉइल इरोजन प्रिवेलेंट है, मतलब इसमें सॉइल इरोजन मतलब हवा, पानी एंड अदर मीन्स ऑफ से जो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह, इधर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, हट जाती है। जो ऊपर की लेयर जो हमारी सॉइल के सरफेस की ऊपर की लेयर को हटने को ही बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। और वो सॉइल एक जगह फिर इस जगह से वो दूसरी जगह पहुंच जाती है, जिस जगह पर वो डिपॉजिट हो जाती है उसे हम बोल देते हैं डिपोजिशन। तो जो हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू है इसमें सॉइल इरोजन के केसेस पाए जाते हैं, ज्यादातर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है जो बुंदेलखंड प्लेट्यू में वो है मिक्स्ड सॉइल, मतलब इसमें रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, ये सारी सॉइल इसमें इस वाले रीजन में पाई जाती हैं, है ना। और जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं, वो ज्वार, व्हीट एंड लेंटिल्स, मतलब जो बेल वाले हैं जैसे कि मटर वगैरह हैं उस तरीके की जो फसल इसमें आती हैं। तो मतलब ज्वार, व्हीट एंड लेंटिल्स यहाँ इस वाले जो है बुंदेलखंड प्लेट्यू है उसकी मेन क्रॉप्स हैं, है ना। और इसकी एवरेज हाइट है 150 मीटर से 450 मीटर तक की है, मतलब जो प्लेट्यू रहता है वो एक नॉर्मल लैंड से थोड़ा उठा हुआ पार्ट रहता है ना। तो ये कितना उठा हुआ है वो है 150 to 450 मीटर, है ना। एंड इसमें जो सबसे हाईएस्ट जो पीक पाई जाती है, हाईएस्ट पीक है वो है सिद्धा बाबा जो पीक है वो यहाँ पर एक हाईएस्ट पीक पाई जाती है जो हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू है, राइट। आपको ये याद रखनी है कि सिद्धा बाबा जो पीक है बुंदेलखंड प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक है, राइट, है ना। तो ये है हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू के बारे में कि हमारे जो ये वाले रीजन आते हैं हमारे बुंदेलखंड प्लेट्यू में वो कौन कौन से दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर एंड हमारा जो निमारी अलग हुआ है टीकमगढ़ से या फिर पूरा टीकमगढ़ ही बोल लीजिए, तो वो वाले रीजन इसमें आते हैं। तो ये इस प्लेट्यू के बारे में कुछ मेन बातें थी। देन हम देखेंगे अपना रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू। तो ये वाला रीजन है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इसमें फसल होती है, कैसा यहाँ पर क्लाइमेट रहता है, क्या है यहाँ पर वो हम देखते हैं, है ना। एक एक करके देखते हैं अच्छे तरीके से। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिएगा वीडियोस में। तो आई होप आप लोगों को आज की जो कोट भी बहुत प्यारी लगी होगी। ओनली योर माइंड सेट योर लिमिट्स, राइट। आपका जो माइंड ही है वही लिमिट सेट करता है। हमारा जो नेक्स्ट प्लेट्यू है वो है हमारा रीवा पन्ना प्लेट्यू, है ना। रीवा पन्ना प्लेट्यू
जो कि हमारे जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है उसके नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। ये वाला रीजन है हमारा रीवा पन्ना प्लेट्यू वाला, जिसमें पन्ना, सतना, रीवा एंड दमोह डिस्ट्रिक्ट आते हैं हमारे एमपी के, है ना। और यहाँ पर जिसका जो टोटल एरिया है वो है 31,955 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल एमपी के एरिया का 10.37% है ना। तो ये आप याद रखिए, टोटल एरिया का ये 10.37% है हमारा जो रीवा पन्ना प्लेट्यू का एरिया है। और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो है 750 मीटर, है ना, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो काफ़ी ऊंचा है हमारा जो रीवा पन्ना प्लेट्यू है। एंड इसका जो मैक्सिमम एलिवेशन है वो है 300 से लेकर 450 मीटर तक है। इसमें जो रिवर्स निकलती हैं, रिवर निकलती हैं वो है केन है, सोन है एंड टॉन्स। ये 3 रिवर इसमें निकलती हैं, केन, सोन एंड टॉन्स, है ना। तो ये 3 रिवर्स इस स्टेज से निकलती हैं, जो कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। और ये वाला एरिया काफ़ी, इससे इरिगेशन के लिए जो पानी मिलता है, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, ये तीनों रिवर से यहाँ पर ये पन्ना, सतना, रीवा वाले रीजन में इनको पानी मिलता है ना। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो है हमारे सतना, रीवा, दमोह एंड पन्ना। और ये जो यहाँ पर जो पाए जाते हैं मिनरल्स वो हैं लाइम स्टोन एंड डायमंड, है ना। तो लाइमस्टोन पाया जाता है मेनली इस रीजन में, एंड डायमंड्स पाया जाता है। तो डायमंड्स जो पाया जाता है वो हमारे पन्ना एंड सतना वाले रीजन में पाया जाता है। इस रीजन में ये हमारे पूरे एमपी में सबसे ज़्यादा फेमस है डायमंड के लिए। तो ओनली जो हमारी पूरी टोटल कंट्री हमारी इंडिया, इसमें जो डायमंड पाया जाता है वो ओनली हमारे पन्ना में एंड सतना रीजन में ही पाया जाता है ना। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिए कि जो कि हमारा रीवा पन्ना प्लेट्यू का पार्ट है। इसमें जो क्रॉप्स हैं वो है वीट, ज्वार एंड ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में जैसे हमारा आ जाता है ग्राउंड नट एंड जो सरसों है, मस्टर्ड है, इस तरीके की जो ऑयल, जिनसे ऑयल निकाला जाता है, राई वगैरह, वो इसमें आ जाती है ना। तो इसमें वीट, ज्वार एंड ऑयल सीड्स इस वाले रीजन में होते हैं। और यहाँ की जो सॉइल है वो है लेटराइट। लेटराइट सॉइल है, एक सॉइल का टाइप है लेटराइट। हम जो सॉइल का चैप्टर आएगा आगे, हम उसमें सॉइल को पढ़ेंगे, लेटराइट सॉइल कौन कौन सी होती है एंड कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, और ये लेटराइट सॉइल क्या है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो रीवा पन्ना प्लेट्यू है, यहाँ पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है। एंड यहाँ पर जो चचाई फॉल्स है, जो कि बेहद रिवर है, एक बेहद रिवर पर चचाई फॉल्स है, एक वाटरफॉल है, वो पाया जाता है बेहद रिवर, जो कि ट्राइब्यूटरी है टॉन्स रिवर की, ये ट्राइब्यूटरी है ना, बेहद रिवर। तो उस पर चचाई फॉल पाया जाता है, जो कि हमारे एमपी का सबसे बड़ा वाटरफॉल है चचाई फॉल। एंड कैमूर रेंज, इस वाले रीजन में कैमूर रेंज पाई जाती है, माउंटेन रेंजेस जिन्हें हम बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस, जहाँ पर माउंटेन पाई जाते हैं उसे हम बोल देते हैं माउंटेन रेंज, है ना। तो आप याद रखिए कैमूर रेंज, चचाई फॉल्स, लेटराइट सॉइल, ये कुछ इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। रीवा पन्ना जो प्लेट्यू है उसके बारे में आप याद रख सकते हैं, है ना। एंड जो अब हम ये हो गया हमारा रीवा पन्ना प्लेट्यू, जिसको विंध्यान प्लेट्यू भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। रीवा पन्ना प्लेट्यू को विंध्यान प्लेट्यू भी बोलते हैं। तो ये कहीं पे भी अगर आपको विंध्यान प्लेट्यू लिखा मिले तो इसका मतलब वो है कि रीवा पन्ना प्लेट्यू के बारे में बात हो रही है। एंड नेक्स्ट प्लेट्यू के बारे में अब हम देखते हैं, वो है हमारा अब जो मालवा प्लेट्यू। रीवा पन्ना प्लेट्यू हमारा हो गया, अब है हमारा मालवा प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो है हमारे गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, देवास, रायसेन, सागर, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर। टोटल मिला के ये 11 डिस्ट्रिक्ट हमारे जो मालवा प्लेट्यू है इसमें आते हैं। तो ये वाला पूरा रीजन हमारा, ये वाला रीजन है, ये हमारे एमपी का जो वेस्टर्न वाला पार्ट देखेंगे, जो ये हमारे एमपी के वेस्ट में पाया जाता है, वेस्ट में। तो ये पूरा वेस्टर्न वाला पार्ट है हमारे एमपी के मालवा प्लेट्यू के अंडर आ जाता है। और इसमें जो रॉक्स हैं वो डक्कन ट्रैप की पाई जाती हैं, जो कि डक्कन ट्रैप है, हमने देखा जो हमारा इंडिया है, इस तरीके से हमारे इंडिया का मैप है। तो हमारे इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, ये डक्कन वाला, ये वाला, ये डक्कन ट्रैप में आता है, ये वाला पार्ट।
तो यहाँ पर हमारे जो एमपी है, एमपी की पोजीशन है बीच में, तो हमारे जो एमपी का ये वाला जो पार्ट है ये डक्कन ट्रैप में आ जाता है। जो रॉक्स पाई जाती हैं वो डक्कन ट्रैप की पाई जाती हैं, है ना। और इसमें जो रीजन है नॉर्थ ऑफ नर्मदा, नर्मदा रिवर हमारी इस तरीके से इधर से फ्लो होती है, ऐसी फ्लो होती है, ये नर्मदा है, ये नर्मदा है। तो ये वाला रीजन नॉर्थ ऑफ नर्मदा के नॉर्थ में आता है ना। एंड इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है गुना, राजगढ़, मंदसौर, झाबुआ, धार, रतलाम, देवास, उज्जैन, शाजापुर, रायसेन एंड सागर, ये वाले सारे 11 इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और इसका जो एवरेज एलिवेशन है, मतलब एवरेज जो इसकी हाइट है वो है 350 से लेके 450 मीटर तक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए कि मतलब इसकी जो ऊंचाई है 350 से लेके 450 मीटर तक है। एंड इसकी मैक्सिमम हाइट 800 मीटर तक भी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम हाइट 800 मीटर तक भी देखी गई है इसमें, है ना। और इसमें जो रिवर्स फ्लो होती हैं वो है चंबल, माही, सिप्रा एंड पार्वती। तो ये 4 रिवर हैं, चंबल, माही, सिप्रा एंड पार्वती। तो इस रीजन से चंबल रिवर होके निकलती है ना, माही निकलती है, शिप्रा निकलती है एंड पार्वती, जो कि इस एरिया को जो इरिगेशन के लिए ड्रिंकिंग वाटर वो वाटर प्रोवाइड कराती है। एंड बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन के लिए, जनरेट करने के लिए भी ये जो रिवर्स हैं चंबल, माही एंड सिप्रा एंड पार्वती रिवर्स इसमें इस वाले रीजन में पाई जाती हैं, है ना। और जो रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन सी रिवर, वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी ध्यान रखिए कि जो हमारी जो रिवर्स है चंबल, माही, सिप्रा एंड पार्वती इस वाले रीजन से होके निकलती हैं, जो कि इस वाले एरिया को इरिगेशन वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराती हैं। इसका क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून वो है जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में जो मानसून पाया जाता है। जैसे हमने अपनी पहले वाले चैप्टर्स में, पहली वाली क्लास में पढ़े कि जो ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इधर जो हमारे इधर पाया जाता है, साउथ में पाई जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारा ये वाला जो रीजन है, जनरली हम बोले तो हमारा ये वाला रीजन इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहां से होके निकलती है, हमारे एमपी के भी मतलब मिडिल से होके निकलती है। तो जो हमारा रीजन आ जाता है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला एरिया है, इस एरिया को हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो हमारा इंडिया का ये वाला पार्ट है वो भी ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, इसलिए हमारे एमपी का भी ये वाला पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट पाया जाता है वो ट्रॉपिकल मानसून वाला क्लाइमेट पाया जाता है। जैसे जो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है इस वाले रीजन में, जो आपने देखा है जो अरेबियन सी से जो मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून उसे बोलते हैं। ये हमने अपने पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैं होप कर रही हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि ट्रॉपिकल मानसून क्या होता है ना। एंड इसमें जो सॉइल है मोस्टली सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाई जाती है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पाई जाती है इस पूरे वाले रीजन में, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो क्रॉप्स होंगी वो भी कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड व्हीट वाली सबसे ज़्यादा जो क्रॉप यहाँ पर होती है एमपी में वो होती है व्हीट कल्टीवेशन। ये मालवा रीजन है वो व्हीट कल्टीवेशन के लिए फेमस है। हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा जो व्हीट का कल्टीवेशन होता है वो हमारे मालवा रीजन में होता है ना। तो ये है हमारे जो हमारा जो मालवा प्लेट्यू है इसके बारे में। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ें लिखी हुई है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि इस वाले रीजन में कौन कौन सी चीज़ें हमको याद रखनी है ना। तो ये हो गया हमारा मालवा प्लेट्यू, है ना। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्लेट्यू है जो हमारा वो है, तो नेक्स्ट हमारा वो है हमारा नर्मदा सोन वैली। तो नर्मदा सोन वैली में कौन कौन से रीजन आते हैं हमारे, वो आते हैं मंडला आता है, जबलपुर आता है, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, देवास, है ना। ये वाला रीजन है जो हमारे ये वाला रीजन ये हमारा पूरा नर्मदा सोन वैली के अंदर आता है। ये वाला यहाँ से इसके इधर से होके क्या नर्मदा रिवर निकलती है। नर्मदा रिवर एंड सोन रिवर जो वैली बनाती हैं उसी के रीजन को हम बोल देते हैं नर्मदा सोन वैली, क्योंकि ये रिवर है ना ये वैली में बहती है, मतलब ये बहुत गहरी खाई में बहती हैं। और इसके आसपास वाला रीजन
इसके जो ड्रेनेज एरिया में आ जाता है ना। तो इसका जो टोटल एलिवेशन है वो है 300 मीटर। जो नर्मदा सोन वैली का जो टोटल एलिवेशन है वो है 300 मीटर। और इसका जो टोटल एरिया जो कवर करती है नर्मदा सोन वैली वो है 86,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 27.92% है हमारे टोटल एमपी के एरिया का, है ना। तो काफ़ी एरिया ये कवर करते हैं, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साइड जो डायरेक्शन है इसकी। एंड इसके जो हम अगर देखेंगे इसके नॉर्थ में, ये वाला रीजन है, इसके नॉर्थ में देखेंगे कि तो कौन कौन सी जो हिल्स पाई जाती हैं वो है विंध्या, कैमूर एंड भांडेर हिल्स, है ना। तो इसके जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में हम देखेंगे इसके तो वो पाई जाती हैं कैमूर, विंध्या एंड भांडेर हिल्स। तो इसके नॉर्थ वाले पार्ट में जो हमारी रिवर जो नर्मदा सोन वैली है उसके नॉर्थ में जो हिल्स पाई जाती हैं वो है विंध्या हिल्स हैं, विंध्या, है ना। एंड कैमूर हमने देखा था इस साइड है कैमूर हिल्स एंड भांडेर हिल्स हैं, भांडेर हिल्स हैं। तो ये हमारी जो नर्मदा सोन वैली है उसके नॉर्थ वाले पार्ट में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिए कि नर्मदा सोन वैली की जो नदर्न पार्ट में जो हिल्स पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, विंध्या, भांडेर एंड कैमूर। एंड इसके साउथ में जो हिल्स पाई जाती हैं वो है सतपुड़ा एंड मैकाल रेंज। सतपुड़ा रेंज पाई जाती हैं, सतपुड़ा एंड मैकाल, ये इसके साउथ वाले पार्ट में पाई जाती है। तो मैकाल रेंज इधर पाई जाती है, सतपुड़ा इसके इधर वाले पार्ट में पाई जाती है। तो ये वाली जो हमारी जो नर्मदा सोन वैली है उसके साउथ में ये वाली रेंज पाई जाती है। और ईस्ट में जो बघेलखंड है, बघेलखंड इसके ईस्ट में हम देखेंगे कि इधर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आ जाता है इधर के ईस्ट जो नर्मदा सोन वैली के, वो रहता है बघेलखंड रीजन। ये बघेलखंड रीजन आ जाता है हमारे ये पूरा वाला, है ना। तो नर्मदा सोन वैली के जो ईस्ट में जो पाया जाता है वो है बघेलखंड रीजन, है ना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बघेलखंड रीजन के बारे में। और डिस्ट्रिक्ट इसमें है मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, हरदा, धार एंड देवास। तो ये पूरे इसमें ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आप इनका नाम याद रखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सब की लोकेशन है ना। तो ये हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, देवास, धार, बड़वानी, खरगोन, है ना, एंड खंडवा। तो और इसमें मानसून टाइप का क्लाइमेट रहता है, जो हमने देखा कि जो हमारे मालवा रीजन में जो क्लाइमेट रहता है वैसा ही क्लाइमेट हमारे नर्मदा सोन वैली में रहता है, वो है मानसून टाइप। और रेनफॉल होती है वो 55 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर, मतलब अच्छी खासी रेन होती है हमारी नर्मदा सोन वैली में, जिसकी लिमिट ए है। एवरेज एलिवेशन इसका 300 मीटर है। डेक्कन ट्रैप, कोडप्पा है रॉक्स एंड विंध्यन रॉक्स इसमें पाई जाती हैं। ये रॉक के टाइप है जो हमने देखा था कि दक्कन में हमारे इंडिया है, इंडिया के जो सदर्न वाला पार्ट है वहाँ दक्कन ट्रैप पाई जाती है। एंड कोडप्पा है रॉक्स का टाइप है जो कि हमारे जो नर्मदा सोन वैली में पाया जाता है। और विंध्या रेंज है इसलिए यहाँ पर विंध्यन रॉक्स भी इसमें पाई जाती हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं, इतनी ज़रूरी है, इन्हें आपको याद ही रखना है कि कौन कौन से रीजन से, है ना। तो ये हमारा नर्मदा सोन वैली, है ना। और इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा जो है वो है सतपुड़ा रेंज, है ना। सतपुड़ा रेंज के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम सतपुड़ा मैकाल रेंज, जो कि साउथ ऑफ द नर्मदा वैली के साउथ में पाया जाता है। हमने देखा था नर्मदा वैली हमारी ये इधर से हमारी ये थी नर्मदा वैली, ये है नर्मदा वैली। तो इसके जो साउथ में पाया जाता है, ये साउथ में पाई जाती है हमारी सतपुड़ा मैकाल रेंज, ये इधर पाई जाती है हमारी सतपुड़ा मैकाल रेंज। तो ये वाला जो एरिया है ये है सतपुड़ा मैकाल रेंज वाला। ये है सतपुड़ा मैकाल रेंज, है ना। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो है खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी एंड बालाघाट। तो इसमें ये टोटल मिला के 6 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। और इसका जो एलिवेशन है वो 300 मीटर है। और धूपगढ़ जो कि हमारे पूरे एमपी की सबसे ऊंची जो चोटी है
माउंटेन है वो है 1350 मीटर, जो कि हमारी सतपुड़ा रेंज में ही आती है। जो हमारी धूपगढ़ जो चोटी है वो सतपुड़ा रेंज में आती है। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। तो ये वाला हमारा पार्ट है। इसमें जो रॉक्स पाई जाती हैं वो दक्कन ट्रैप की हैं, धारवाद रॉक्स हैं, और जो रॉक्स ऑफ ग्रुप्स हैं जो धरवाद है दक्कन ट्रैप की रॉक्स पाई जाती हैं, क्योंकि ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा दक्कन ट्रैप वाले एरिया में आता है ना। एंड इसमें जो रिवर है वो तापी रिवर फ्लो होती है। ये इसके नर्मदा रिवर इसके इधर फ्लो होती है, इसके साउथ में नॉर्थ में सॉरी एंड साउथ में जो रिवर फ्लो होती है वो होती है तापी रिवर, जो कि इस वाले एरिया को ड्रेन करती है, सतपुड़ा मैकाल रेंज वाले एरिया को। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा सतपुड़ा मैकाल रेंज वाला एरिया। तो आप इसमें ये वाली धूपगढ़ जो माउंटेन है उसको आप याद रख सकते हैं। जो धूपगढ़ है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा पार्ट है, मतलब सबसे बड़ी माउंटेन है धूपगढ़, जो धूपगढ़ में पाई जाती है ना। और इसके नॉर्थ में है वो है नर्मदा वैली, और जो रिवर है इस वाले रीजन में फ्लो होती है वो है तापी रिवर, है ना। एंड हमारा अब है बघेलखंड प्लेट्यू, जो कि ईस्टर्न प्लेट्यू जिसे हम बोलते हैं। ये वाला रीजन, ये वाला पूरा रीजन हमारा आ जाता है, वो है ये है हमारा बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, शहडोल, कटनी, उमरिया एंड अनूपपुर। तो टोटल मिला के ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं इस वाले रीजन में। एंड यहाँ पर ये जो है और ये जो एरिया वो साउथ ऑफ द सोन रिवर है, मतलब यहाँ से सोन रिवर निकलती है, ऐसी सोन रिवर है। सोन रिवर के ये साउथ में पाया जाता है। ये वाला जो हमारा बघेलखंड प्लेट्यू है वो सोन रिवर के साउथ में पाया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट इसमें रीवा, सतना, शहडोल, कटनी, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर आते हैं, ये हमने देखा। एंड रॉक्स हैं इसमें विंध्या रॉक्स हैं, विंध्या एंड गोंडवाना इसमें रॉक्स हैं, है ना। जो रॉक्स हैं गोंडवाना लैंड हमने पढ़ा था। गोंडवाना हमारे इंडिया में पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इसमें जो रॉक्स पाई जाती हैं वो गोंडवाना रॉक्स पाई जाती है एंड विंध्या रॉक्स पाई जाती है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो कहीं ना कहीं से जो विंध्या रॉक्स हैं उसी का पार्ट है। और हाई रेनफॉल पाई जाती है इस वाले रीजन में। हम देखेंगे 125 से 175 सेंटीमीटर, जो एक रेनफॉल को मेजरमेंट करने का जो क्राइटेरिया रहता है। तो इतनी यहाँ पर इस वाली रेंज में यहाँ पर रेनफॉल पाई जाती है। तो काफ़ी अच्छी इस वाले रीजन में रेनफॉल देखने को मिलती है ना। ये वाला हो गया हमारा सतपुड़ा मैकाल रेंज वाला एरिया, ये वाला हो गया हमारा बघेलखंड एरिया, है ना। और यहाँ पर हमने देखा था अपना मालवा प्लेट्यू, एंड इधर देखा हमने रीवा पन्ना प्लेट्यू, एंड इधर देखा हमने अपना बुंदेलखंड। ये वाला रीजन बुंदेलखंड वाला पाया जाता है, एंड इसे हम बोलते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू भी बोलते हैं इस वाले रीजन को। इस तरीके से हमने अपने एमपी के जो फिजिकल डिविजन्स थे उनके बारे में हमने पूरा अच्छी तरह से समझ लिया है। और आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डोनेट किया है कि कौन सा रीजन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ना। तो ये थे हमारे एमपी के टोटल फिजिकल डिविजन्स हमारे एमपी के। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा एंड आपने नोट भी किया होगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, एंड क्या इसमें कमी रही तो वो भी आप बता सकते हैं। वो भी आगे आने वाले लेक्चर्स में सुधारी जाएगी क्वालिटी वाइज एंड कंटेंट वाइज। और तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।